जय मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर पिता ने फिर एक बार अपना अनुग्रह हमें दिया है उसकी सेवा महिमा करने के लिए। प्यारो, फिर एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका टाइटल होगा आत्मिक उन्नति में बाधाएं। जी हाँ, जिस विषय पर हम बात करेंगे वो हमारा आज का विषय है आत्मिक उन्नति में बाधाएं, ऑब्स्टेकल टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। जी हाँ, ऑब्स्टेकल टू स्पिरिचुअल ग्रोथ के विषय में हमें प्रभु के वचन से बात सीखना है कि क्या रुकावटें हैं, क्या बाधाएं हैं, जो बातें हमें आत्मिक उन्नति होने से, आत्मिक रूप से ग्रोथ होने से हमें रोकती है। इन्हीं बातों पर हम परमेश्वर के वचन से आज चर्चा करेंगे। दरअसल आत्मिक उन्नति विश्वासियों की सबसे बड़ी जरूरत है। जी हाँ, आत्मिक उन्नति विश्वासियों की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि आत्मिक उन्नति ना हो पाए तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा आत्मिक पतन हो जाएगा और हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं या प्रभु की उन तमाम आशीर्वादों से हम अलग हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए आत्मिक उन्नति ये सबसे बड़ी जरूरत है। और हम बाइबल में देखते हैं कि हमारे आत्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन दिए गए हैं। खुद एक बाइबल ही हमारे पास एक महत्वपूर्ण संसाधन है आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ बातें लिखी गई है और जो हमें समझा रही है इन बातों को कि आपकी यानी विश्वासियों की यदि आत्मिक उन्नति होना है तो कौन से और क्या क्या संसाधन दिए गए हैं, विशेष रूप से उन बातों को आइए प्रभु के वचन से हम लोग पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 एंड वर्स 32 में लिखा गया है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र में साझी करके मिरास दे सकता है। वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें, परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए बताया जा रहा है, मैं तुम्हें अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं और परमेश्वर को तुम्हें देता हूं। दरअसल परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया गया है। लिखा है वचन में, जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति कर सकता है। हमारी आत्मिक उन्नति कौन कर सकता है? परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति कर सकता है। और परमेश्वर का वचन जो हमारे पास बाइबल में है, 66 पुस्तकों का संग्रह जिसे बिबलोस और बाइबल भी कहा जाता है, उसमें ये तमाम वचन लिखे गए हैं और ये हमारी आत्मिक उन्नति कर सकता है, आत्मिकता में बढ़ सकता है। तो कितनी बड़ी बात है। कई बार हम सोचते हैं कि आत्मिक उन्नति पाने के लिए मैं फलानी सभा में चला जाऊं, फलाने शहर चला जाऊं या फलानी मीटिंग में चला जाऊं कि जहां मेरी आत्मिक उन्नति होगी। पर हम बड़ी भूल में पड़े हुए हैं, जबकि वचन कहता है कि तुम्हें अनुग्रह का वचन और स्वयं परमेश्वर दिया गया है जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति कर सकता है। हालेलुया। वचन से हमारी आत्मिक उन्नति होगी, किसी व्यक्ति से या किसी स्पेशल सभाओं से हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। सभाओं में अक्सर होता है कि 2 या 3 दिन में हम बाहरी रूप से गर्म हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो आत्मिक गर्माहट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वचन नहीं रहता जीवन में। तो एक बार से सब कुछ नहीं होगा, हमें बार बार परमेश्वर के वचन को मनन करना पड़ेगा जो हमारी आत्मिक उन्नति करता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आत्मिक उन्नति लगातार बढ़ रही है और परमेश्वर का वचन, स्वयं परमेश्वर, स्वयं पवित्र आत्मा उनको बढ़ा रहा है। लेकिन ये एक तरफा बात हो गई है। अब दूसरी बात जब हम करें कि इतने सारे यानी महत्वपूर्ण संसाधन हमारे पास मुफ्त में दिए गए हैं, उसके बावजूद भी हमारी आत्मिक उन्नति उस प्रकार नहीं हो पा रही है जिस प्रकार परमेश्वर सोचता है। जी हां, हमारी आत्मिक उन्नति उस प्रकार नहीं हो पा रही है जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ रुकावटें हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स है जिसके बारे में जो हमें रोकते हैं, रुकावटें पैदा करती है। देखिए वचन क्या कहता है, इब्रानियों और उसका वचन अध्याय 5 और वचन 12 ऐसा कहता है। हिब्रू चैप्टर 5 एंड वर्स 12 कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। जी हां, दूध ही चाहिए। समय के विचार से यहां पर जो बताया गया है, अगर हम हमारे समय की बात करें, आप अपने समय की बात करो, आपको प्रभु में आए हुए, नया जन्म पाए हुए कितना समय हो गया है?
2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30, 50, शायद कोई तीसरी चौथी पीढ़ी भी चल रहे हैं। बहुत समय चला गया है। इतने समय जाने के बाद आप यदि अपनी आप को जांचने का प्रयास करें कि मेरी आत्मिक उन्नति कहां तक पहुंची है, मेरी आत्मिक उन्नति कहां चल रही है। जी हां, कई बार हम गलतफहमी में रहते हैं। मैं रेगुलर चर्च जाता हूं तो मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, मैं रेगुलर दान देता हूं तो मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, मेरे घर में, मेरे चर्च में क्रिश्चियन एक्टिविटी में मैं शामिल होता हूं तो मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है। ये हमारे लिए गलतफहमी है। आत्मिक उन्नति ऐसे नहीं होती है। आत्मिक उन्नति के बारे में बहुत सारी अद्भुत बातें परमेश्वर के वचन में लिखा गया है और ऐसे लोगों को संबोधित किया जा रहा है। ये वचन जो लिखा है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु बन जाना चाहिए था। यानी जितना समय चला गया आपके जीवन का प्रभु में आए हुए, प्रभु में बढ़ते हुए, प्रभु में सीखते हुए, जितना समय चला गया है, इतने समय के विचार से तो आपको गुरु बन जाना चाहिए था। दूसरों को सिखाने योग्य, दूसरों को आत्मिक जीवन में बढ़ाने योग्य आपने बन जाना चाहिए था। लेकिन वचन कह रहा है, अपवाद है, लिखा गया तो भी तुम्हें लगता है कि आदि से, तुम्हें शुरुआत से परमेश्वर की वचन शिक्षा की सिखाने की आवश्यकता है और ऐसे हो गए कि अन्न के बदले आज तुम्हें दूध ही चाहिए। आप 20 साल के हो गए, दूध बच्चों को चाहिए होता है। आप 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, आपके लिए दूध नहीं है अभी, आपके लिए अन्न की जरूरत है। और बाइबल की भाषा में बताओ तो हमें हड्डियों की जरूरत है, मजबूत भोजन की जरूरत है जो हमें आत्मिक रूप से, बाहरी रूप से मजबूत बनाए। या लिखा है तुम्हें अन्न नहीं, आज भी तुम दूध की लालसा करते हो, इतने साल जाने के बावजूद भी। अर्थात ये वचन हमें ये समझा रहा है कि हमें प्रेरितों के काम में पढ़ा कि तुम्हें परमेश्वर और अनुग्रह का वचन दिया गया है जिसके द्वारा तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो सकती है। हमारे हाथ में पहली बार बाइबल कब आई थी, आप याद कीजिए, तब से वचन दिया गया है और यह हमें उन्नति, आत्मिक उन्नति में बढ़ा सकता है। तो भी लिखा है यहां पे, इतना समय जाने के बावजूद भी आप गुरु नहीं बने, मतलब आप सिखाने योग्य नहीं बने, आप आदर्श या नमूने नहीं बने। तो भी अभी लगता है कि फिर से तुम्हें सिखाना चाहिए। मतलब यहां पे कुछ रुकावटें बताए जा रहे कि आपके जिस प्रकार होना चाहिए वैसी आत्मिक उन्नति हुई नहीं है या नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए, मनन करने के लिए आज यहां इकट्ठा है कि क्यों हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है और आत्मिक उन्नति में कौन सी और क्या क्या बाधाएं आ रही है जिसके कारण हमारा आत्मिक जीवन बहुत लगातार कमजोर सा होता चला जा रहा है। मैं आपको आज 7 कारण बताना चाहता हूं। जी हां, 1, 2, 3 नहीं, टोटल 7 कारण बताना चाहता हूं जो हमारे आत्मिक जीवन में बाधाएं निर्माण करते हैं या फिर आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए बाधाएं खड़ी हो जाती है। 7 कारण है और पहला कारण है संसार का प्रलोभन। पहला कारण है जो हमें आत्मिक उन्नति में बाधाएं बन जाता है और वो है संसार का प्रलोभन, संसार का लालच, संसारिकता का लालच, यह हमारे लिए प्रलोभन है। जी हां, वचन चलेंगे उत्पत्ति 19वां अध्याय और वचन 26, जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 26, जहां लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। नई घटना नहीं है हमारे लिए, हम बाइबल में और प्रचारों में बहुत बार इस घटना का उल्लेख सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन यहां लिखा है कि लूत की पत्नी ने पीछे फेर के देखा। यह वो समय था जो परमेश्वर एक विशेष योजना लूत के परिवार में करने पर था। लूत के जितने भी लोग थे, उसकी बेटियां, होने वाले दामाद, उसकी पत्नी, उन सब के जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत काम लूत के जीवन में करने वाला था। एक बड़ी योजना लूत के लिए करने वाला था और इसी योजना के तहत उसके घर में दूत आकर उन परिवार को निकालने की योजना बनाई थी। लेकिन यहां लिखा है कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ने का मतलब क्या है? यहां पे उसको बोला गया था पीछे मुड़ के देखना नहीं। दरअसल आत्मिक संदर्भ में इस बात को हम समझे तो पीछे मुड़ के देखने का मतलब होता है संसार की तरफ देखना। हमने तो क्रूस की तरफ देखना है और क्रूस का जो आकर्षण है हमें, हमारे लिए अद्भुत है और क्रूस का आकर्षण हमें बदल देता है। हमें क्रूस की ओर देखने के लिए बोला है, लेकिन हम कई बार पीछे मुड़ते हैं, मतलब संसार की ओर देखते हैं। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, उसका मन लगा हुआ था, हमें तो परमेश्वर निकाल रहा है यहां से, क्योंकि इस नगर में अब आग लगने वाली है, धमाके होने वाले हैं,
आसमान से आग गिरने वाली है, और वो जब चल रही है, चलते चलते उसके दिमाग में वही सब ख्याल आ रहे हैं। इतनी मेहनत से मैंने मकान बनाया, इतनी मेहनत से मैंने मेरा मॉड्यूलर किचन बनाया, इतनी मेहनत से मैंने तमाम चीजें इकट्ठा किया, सोना चांदी, कपड़े, जानवर, तमाम फल पौधे, बहुत सारी चीजें मैंने इकट्ठा किया है, और एक पल में हमें सोचने का टाइम भी नहीं मिला, और एक पल में सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतने सालों की मेरी मेहनत, इतने दिनों की मेरी जो उपज है, या फिर मेरी जो धन संपत्ति है, सबको छोड़ना पड़ेगा। वो ख्यालों में चल रहा था, और अचानक एक धमाका होता है और उधर आग लग जाती है, और जो ख्याल चल रहा था पीछे मुड़ के देखती है, नमक का खंबा बन जाती है। संसार की ओर देखना, संसार का प्रलोभन, वस्तुओं का प्रलोभन, संसार का लालच। यह आवाज, धमाके की आवाज सबने सुनी थी, लूत ने भी सुनी थी, लेकिन लूत पलटा नहीं, लूत की पत्नी पलट गई। प्यारो, कभी कभी हमारे जीवन में हम एक ही परिवार में रह रहे हैं, लूत की बेटियां भी बिगड़ गई आगे चल के। हम एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक ही कलीसिया में चल रहे हैं, एक ही प्याले से हमें पिलाया जा रहा है, लेकिन कोई लूत बनता है तो कोई लूत की पत्नी बनती है, तो कोई लूत की बेटियां बन जाती है। सबका अलग अलग विश्वास, सबकी अलग अलग थ्योरी क्यों बन जाती है? कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारा चीजें, संसार और संसार के प्रलोभन की ओर लगा हुआ है। लूत की बेटियों का भी प्रलोभन संसार की तरफ ही लगा हुआ था कि कोई नहीं बचा हमारे लिए, जो हमारे लिए संतान या वंश चलाने को कोई मिल जाए। संसार, अरे ना मिले तो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? संसार और संसार, जी हां, परमेश्वर की योजनाओं के प्रति अविश्वास कर बैठी। कौन? लूत की पत्नी। कई बार हम परमेश्वर की जो योजनाएं हमारे लिए है, उन योजनाओं के प्रति हम अविश्वास करते। क्या सच में होगा मेरे लिए ऐसा? क्या मेरे लिए ऐसा कभी हो सकता है? क्या ऐसी भी कोई योजना होगी कि सब कुछ लूट के परमेश्वर एक नए सिरे से मेरी जिंदगी शुरू कर सकता है, और क्या वो पहले से बेहतर हो सकती है? कई बार ये प्रश्न आते हैं, और ये हमारे लिए रुकावट है, संसार का प्रलोभन। इसीलिए बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही। इसलिए लिखा है वचन में, संसाधन तो दिए गए हैं, उत्तम परमेश्वर का वचन, स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे लिए है, उसके बावजूद भी तुम गुरु नहीं बने, तुम सिखाने योग्य नहीं बने, तुम्हें आज भी अन्न के बदले दूध की आवश्यकता है। पता है, संसार जो है, ये संसारी है जो बहुत बड़ा खतरा है। संसार और संसारिकता, ये बहुत बड़ा खतरा है। राजा दाऊद कुछ बातों का उल्लेख करता है अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सन्मुख, और वो बहुत खास उल्लेख करता है। मैं जब इस वचन को कल पढ़ा तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया और सोचा, ये किस प्रकार का कथन है, किस प्रकार की बात राजा दाऊद करता है। ये तो हम इन बातों को जनरल सामान्य समझते थे, पर उसकी नजर से ये बातें सामान्य है ही नहीं, ये सबसे बड़ा खतरा समझाया जा रहा है। पढ़े वचन में मेरे साथ में, भजन संहिता अध्याय 17 और वचन 14, साम चैप्टर 17 एंड वर्स 14 में लिखा गया है, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्य से बचा। याद रखना, मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। दाऊद बात कर रहा है, मुझे किससे बचा? वो नहीं बोलता मुझे शैतान से बचा, या मुझे ऐसे लोग जो मेरे प्राण के प्यासे हैं उनसे बचा। यहां अलग प्रार्थना है। यहां लिखा है मुझे मनुष्यों से बचा, इंसानों से बचा, और क्लियर करता है अर्थात संसारी मनुष्य से बचा। संसारी मनुष्य कौन है? संसारी मनुष्य जिसमें लिखा है जिसका भाग इसी जीवन में है। वो लोगों की बात कर रहा है जो सिर्फ इस जीवन के बारे में सोचते हैं। इस जीवन में अच्छा जीवन मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छा धन संपत्ति मिल जाए, अच्छी चीजें मिल जाए, संसारिक जीवन ही उनका सब कुछ है। और लिखा है जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है, उसके बावजूद वो घमंड करते अपने नौकरी पे, अपने पैसों पे, अपने धन पे। लिखा है तू जो इनका पेट भरता है, और वे अपने बाल बच्चे देख देख के संतुष्ट होते। ठीक है भाई, बाल बच्चे हैं, नाती पोते हुए, सब अच्छी बात है, और फिर अपनी जो कमाई होती है अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। हम इन बातों को बहुत सामान्य समझते हैं और अपने लिए लेते भी। हम सोचते भी कि ऐसा ही जीवन जीना है, मुझे पेट भर खाऊं, आराम से रहूं, मेरा घर द्वार ये तमाम चीजें अच्छी हो जाए, और बाल बच्चे, आने वाली पीढ़ियां सब ठीक ठाक हो जाए, और आने वाले वंश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं तमाम संपत्ति चीजें बचा के रख लूं, उनके काम आ जाए। इन बातों को हम बहुत सामान्य समझते हैं, बहुत जनरल समझते हैं, लेकिन राजा दाऊद कहता है परमेश्वर प्रभु मुझे ऐसे इंसानों से बचा ले,
मुझे ऐसे इंसानों से बचा। क्यों? क्या तकलीफ है दाऊद को? क्योंकि वे लोगों का मन परमेश्वर में नहीं है। वे संसार का प्रलोभन उनको खींच रहा है और ऐसा ही जीना चाहते हैं। हर आदमी, इस दुनिया में रहने वाला हर आदमी ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता है। अगर आपने 14 वचन पढ़ा और 15 वचन पढ़ ले तो उसका उत्तर मिल जाता। कहता है, मुझे तो सिर्फ तुझसे आशा है, मैं तेरा चेहरा देख के ही मुझे संतुष्टि मिल जाती है, आनंद मिल जाता है। मुझे ऐसे इंसानों से बचा जिनके अंदर संसारिक प्रलोभन है और संसार में जी रहे। कभी कभी ऐसा होता है प्यारो, हम जिन बातों को बहुत सामान्य समझ बैठते हैं वही बातें हमारे लिए बहुत खतरनाक बन जाती है, खतरा बन जाती है। इसलिए कई बार जो आत्मिक उन्नति की अपेक्षा परमेश्वर हमसे करता है, उन आत्मिक उन्नति में हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो पहला जो बाधा है हमारे लिए, रुकावट है हमारे लिए आत्मिक उन्नति के लिए, और वो है संसार का प्रलोभन। दूसरी बात जल्दी समझेंगे हम लोग। दूसरी बात है जिसकी वजह से हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती है या फिर रुक जाती है या फिर उसमें समस्या आती है, और वो है निराशा। पहला है संसार का प्रलोभन और दूसरी बात है निराशा। जी हां, निराशा। नेहमाया 4 अध्याय और वचन 10 में कुछ बात लिखी गई है। नेहमाया 4 अध्याय 10 वचन में हम देखते हैं, नेहमाया 4:10 में, मतलब 4 अध्याय में, कि नेहमाया पहुंचता है अपने नगर में और शहरपनाह को बनाना आरंभ कर देता है। लेकिन उसके कुछ शत्रु होते हैं, उस यरूशलेम के शत्रु होते हैं। वो अलग योजना बनाते हैं यरूशलेम को सताने की। जो काम करे कर्मचारी, उनको सताने की योजना बनाते हैं। तो जो लोग काम कर रहे थे उनका अपना कुछ कथन है। जब विरोधी उनका सामना कर रहे तो उनका अपना कुछ कथन है। नेहम्याह चैप्टर 4 एंड वर्स 10 लिखा है, और यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। क्या हो रहा है? विरोधी योजना बना रहे कि इनको सताया जाए, इनका काम रोक दिया जाए, और इनके दिलो दिमाग में यह बात छा गई यहूदियों के, और कहने लगे कि जो ढोने वाले हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके पास शक्ति नहीं है। अभी थक गए हैं वो लोग, थक गए वो लोग, और मिट्टी बहुत पड़ी हुई है। जो हमें काम करना है, मिट्टी बहुत है, ढोने वालों के लिए ताकत नहीं है। इसका यह मतलब है कि हम शहरपनाह अब हमसे नहीं बन पड़ेगी, हम नहीं बना पाएंगे शहरपनाह। निराश हो गए वो लोग, निराश हो गए। ये बात अलग है कि नेहमाया ने उनके लिए प्रार्थना किया, उनको सिखाया, उनकी हिम्मत बंधाया, योजना बनाया, और यही काम जो नहीं होता ऐसा कह रहे थे। इतना विशाल काम था, लेकिन इस काम को मात्र 52 दिनों में पूरा करके दिखा दिया। लेकिन यहूदियों के अंदर में क्या आया? निराशा। परमेश्वर की योजना थी उनकी आत्मिक उन्नति करे। जो निष्कासित किए गए लोग थे, और जब उनका पुनर्वसन हुआ तो उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि उनकी आत्मिक उन्नति हो। लेकिन जैसे आत्मिक उन्नति के लिए पहला पड़ाव पे वे आगे बढ़े, क्या आ गई? निराशा आ गई। निराशा उनके जीवन में आ गई है कि अब नहीं हो पाए। तो शत्रु पीछे पड़ा हुआ है और हमारे लोग भी थक चुके हैं, मिट्टी बहुत पड़ी हुई है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। प्यारो, परिस्थिति से हार मानने वाले निराशावादी लोग होते हैं। वहां जो उस समय की परिस्थिति जो चल रही है, उस परिस्थिति से जो हार मान लेता है, वो निराशावादी लोग हैं। कभी कभी हमारे सामने उस समय की परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, बहुत खराब हो जाती है, और उन्हीं बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब मैं हार गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। निराशावादी बन जाते हैं लोग, और निराशा में आत्मिक उन्नति में ब्रेक लग जाता है। जब निराशा आती है तो आत्मिक उन्नति होते होते उसके अंदर ब्रेक लग जाता है, वो आगे नहीं बढ़ती है। तो निराशा ये बहुत बड़ी परेशानी है जो हमें आत्मिक उन्नति में रोक देती है। कई ऐसा तो नहीं, कई लोगों के जीवन में कारण कि आप कुछ करना चाहते हो, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, प्रभु की सेवा करना चाहते हो, वचनों में बढ़ना चाहते हो, उसकी संगति में बढ़ना चाहते हो, लेकिन कुछ कुछ बातों की निराशा को घेर लेती है। मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे घर में बीमारियां चल रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। निराशाओं से आप घिरे हुए हो, और निराशाओं से घिरे होने के कारण एक तरफ आपको आत्मिक उन्नति पुकार रही है और उसकी आवाज सुनाई नहीं आ रही। हम निराशा के बादल में जा रहे हैं। लेकिन यदि हमने निराशाओं को हमने हरा दिया, तो जो काम यहूदियों के लिए कठिन था 52 दिन में पूरा हो गया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत का आश्चर्य कर्म कर सकता है यदि आप अपनी निराशाओं को
दबा सकते हो, हरा सकते हो। दो बातें अभी हमने पढ़ा, तीसरी बात को सुन लेते हैं। तीसरी बात को हम समझते हैं। जी हां, आइए हम तीसरी बात को समझते हैं, जो तीसरी बात बता रही कि आत्मिक उन्नति में और कौन सी बाधाएं आती है और किन बाधाओं के कारण हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। तीसरा कारण है अविश्वास। जी हां, तीसरा कारण है अविश्वास। अविश्वास के वजह से तो कभी कभी हम प्रभु को भी नहीं देख सकते हैं, और अविश्वास के कारण हम कई बार जो काम हमारे लाइफ में होना है वो नहीं होते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जहां जहां मिरेकल किए, जहां जहां चमत्कार किए और जिन जिन लोगों के साथ काम किया, एक ही बात उन्हें सिखाया, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उसके वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है, सब कुछ हो सकता है। हर जगह गया प्रभु यीशु मसीह और उनको विश्वास बांटा, विश्वास बांटा, विश्वास बांटा। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर ऐसा अविश्वास जन्म लेता है जिसके कारण हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में गए, मतलब अपने नगर में गए, तो वहां कुछ हुआ, वहां लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। मत्ती 13 में अगर हम पढ़ते हैं, मैथ्यू 13 एंड वर्स 58, 13 के 58 में ऐसा लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। अपने नगर नासरत गया और यहां लिखा है कि वहां के लोगों ने अविश्वास किया। जहां से प्रभु यीशु मसीह लौटा, वहां तो बड़े बड़े चमत्कार हुए, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। लेकिन जब अपने नगर में गया तो लोग चर्चा करने लगे, अरे तू तो हमारे बीच का ही है, तू तो हमारे घर में ही रहता था, हमारे पड़ोस में रहता था। क्या ये वो बढ़ई का बेटा, यूसुफ का बेटा नहीं है? क्या वो इसकी भाई बहनें हमारे बीच में नहीं रहते हैं? तो फिर ये स्पेशल कैसे हो गया? तो आम आदमी है, हमारे जैसा है। कभी कभी लोग आपसे लोगों पर विश्वास नहीं करते। मैंने बहुत बार देखा, लोग अपने पास्टर पर विश्वास नहीं करते, वो दूर से कहीं बड़ा प्रचार सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं। लोग अपने घर के विश्वासियों पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने विश्वास में बढ़ाने वाले जो आसपास के लोग होते हैं उन पर विश्वास नहीं करते। नहीं, तुम तो ऐसा ही सिखाते हो, लेकिन वो जो है ना दूर के, वो ज्यादा अच्छा सिखाते हैं। कभी कभी हम, वो कहावत है ना हमारी, घर की मुर्गी दाल बराबर, सो ऐसा समझते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी ऐसे बड़े अद्भुत काम करना चाहता था, कर सकता था, लेकिन नासरत के लोगों ने अविश्वास किया। लिखा है वचन में, उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम वहां पे नहीं हो पाए। आत्मिक उन्नति बढ़ते बढ़ते कहां आके रुक जाती है? जब हम कुछ ना कुछ बात पे अविश्वास करते। अब अविश्वास करते बराबर हम सबके दिमाग में एक बात आ रही है, नहीं नहीं बाबा, मैं तो विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर, मैं विश्वास करता हूं इसलिए चर्च जाता हूं, विश्वास करता हूं इसलिए क्रिश्चियन एक्टिविटी में शामिल होता हूं। देखिए, विश्वास क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। आप चर्च जाते हैं, आपके नाम के साथ मसीही या क्रिश्चियन या ऐसा कोई नाम लगा हुआ है, या आप पैदाइशी मसीह हो, पैदाइशी चर्च जाते हो, यह अलग मामला है, यह अलग मामला है। लेकिन जिस विश्वास की यह बात हो रही है, यह अलग है। क्या बात हो रही है? देखिए, विश्वास क्या होता है, प्रभु क्या है। क्या आप समझते इस बात को कि प्रभु क्या है? प्रभु क्या है, वह कौन है? प्रभु क्या है, प्रभु कौन है, और प्रभु क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? इस बात पर बहुतों का अविश्वास रहता है। सिर्फ चर्च जाने से, अपना नाम मसीह रख देने सब कुछ नहीं होता है। प्रभु क्या है, तो आप जानते हो किसके सामने बात कर रहे हो, क्या है, कौन है वो कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। कौन है वो? अद्भुत, इतना विशाल महान परमेश्वर कोई भी नहीं है। क्या है, कौन है, और क्या कर सकता है? प्रभु की ताकत कितनी है, वो कहां तक उसकी पहुंच है, क्या इस बात को जानते? जब हम इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो इसी का नाम अविश्वास है, इसी का नाम अविश्वास है। हम दूसरी बातें लेके बैठे, अरे यार तो हमारे बीच में रहता है, हमारे पड़ोस में रहता है, इसकी मम्मी पापा तो हमारे साथ ही रहते हैं। ये सब बातें करने वाले लोगों के जीवन में काम नहीं होते। तो कई बार हमारे आत्मिक उन्नति में ब्रेक क्यों लग रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अविश्वास करते हैं परमेश्वर पे, अविश्वास करते उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बातों पर जो परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है, और उस अविश्वास के कारण हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। 3 बातें मैंने अभी बताया,
ये महत्वपूर्ण बातें हम सबके व्यक्तिगत जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, चौथी बात को समझ ले जल्दी से। चौथी बात जो हमारे आत्मिक उन्नति में जिसकी वजह से बाधाएं बन जाती है, और चौथी बात है धन संपत्ति। जी हां, चौथी बात है धन संपत्ति। कभी सोचा था कि धन की वजह से भी कभी हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति रुक सकती है? धन की वजह से भी कभी हमारे लाइफ में कभी रुकावटें हो सकती है? हो सकती है। धन की वजह बता रहा, वजह कुछ भी हो सकती है। धन का नहीं होना भी एक वजह है, धन का होना भी एक वजह, लेकिन धन एक ऐसी वजह है जिसके कारण से आपकी आत्मिक उन्नति रुक सकती है। मत्ती 19 में एक जवान प्रभु के पास आया। मत्ती 19 उसका 22-23 पढ़ लेंगे हम लोग। यहां लिखा है, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। 23 वचन बोलता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। एक जवान आया प्रभु के पास में और खाली हाथ लौट गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। बहुत धनवान। यीशु ने कहा, धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्यारो, धन ये एक ऐसा समय था उस जवान के लिए, और ऐसा अवसर उसको मिला। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, है ना। ये ऐसा टाइम जो साक्षात परमेश्वर के पुत्र को देख पा रहा है, आमने सामने बात कर पा रहा है, आमने सामने छू सकता था, देख सकता था। कितनी अपॉर्चुनिटी उस जवान के पास थी, पर ना समझी थी। और ना समझी की वजह यह थी उसका पैसा। लिखा है वो बहुत पैसे वाला था, इसलिए वापस लौट गया। दरअसल परमेश्वर उसकी आत्मिक उन्नति करना चाह रहा था, परमेश्वर उसको आत्मिकता में बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन आड़ा आया, रुकावट बना उसका धन। प्यारो, धन रुकावट बना। देखो, धन की बढ़ोतरी और धन की कमी दोनों समस्या है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा धन बढ़ जाने से लोगों का विश्वास परमेश्वर से कम हो जाता है। धन के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना लोग शुरू कर देते हैं, और धन कमाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए उनके पास फिर आत्मिकता के लिए समय नहीं रहता है। तो धन की बढ़ोतरी उनके लिए बड़ी समस्या है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास धन ही नहीं है, धन नहीं है, और धन नहीं होने से बार बार कुड़कुड़ करते रहते, कब मिलेगा मुझे, कब मिलेगा मेरे पास, कहां से मिलेगा मुझे, कब आएगा पैसा मेरे पास, चीजें कब मेरे पास आएगी। वो परेशान रहते हैं, और वो धन की पूर्ति करने के लिए रात दिन काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और धन उन्हें तब भी बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है, और उस कारण भी उनके पास समय नहीं होता है परमेश्वर के पास बैठने का और अपनी आत्मिक उन्नति करने का। तो दोनों समस्या है, धन का न होना भी समस्या है, धन का होना भी समस्या है। लेकिन आप जानते हो बाइबल का प्रिंसिपल क्या है? बाइबल का प्रिंसिपल यह है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। समाधानी होना चाहिए। आपके जीवन में धन कम है या ज्यादा है, यह मायने रखता नहीं है। ज्यादा है तब भी चलता है, कम है तब भी चलता है, लेकिन क्या इस सिचुएशन में आपके पास संतोष है, समाधानी है? और जब आपके पास समाधानी होती है, संतोष रहता है, यह बाइबल का प्रिंसिपल है जो आपको आशीषित करता है और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए आपकी मदद करता है। प्यारो, पैसों के कारण प्रभु को समय नहीं देते बहुत सारे लोग। पैसों के जो मैंने बताया, ना होने से भी और होने से भी समय नहीं उनके पास में। पता है क्यों? एक बार मैंने सिखाया था कि प्रभु परमेश्वर का प्रतिद्वंदी कौन है? प्रतिद्वंदी कौन है? बहुत लोगों ने जवाब दिया, मुझे शैतान। मैं कहता हूं शैतान नहीं है। वचन कहता है इतनी ताकत नहीं है उसके पास में, लेकिन प्रभु का प्रतिद्वंदी पैसा है। वचन में लिखा है, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो, इस कारण तुम्हें एक को प्रसन्न करना पड़ेगा और एक को नाराज करना पड़ेगा। वचन में लिखा गया है। तो प्रभु का प्रतिद्वंदी पैसा है, और पैसा जड़ है, पैसा जड़ है, जिस कारण हमारी आत्मिक उन्नतियां रुक जाती है। क्या होना चाहिए? एक प्रिंसिपल रखिए अपने पास में। हमें प्रभु ने कंगाल होने के लिए भी नहीं बुलाया, और हमें प्रभु ने बहुत धनवान होने के लिए भी नहीं बुलाया। हमें प्रभु ने समाधानी होने के लिए बुलाया, संतुष्ट रहने के लिए बुलाया। यदि आप संतुष्ट रहते हो तो आपकी धन या आपकी आत्मिक उन्नति होना तय है। ये अभी तक मैंने 4 कारण बताए
आखिरी 3 कारण जल्दी जल्दी बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। 7 कारण मैंने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सोचा 3 कारण बताए खत्म कर, लेकिन लगा कि नहीं, 7 कारणों का हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम अटक जाएंगे, जहां से हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है, जिसको सीखने का हमें परमेश्वर अवसर देगा। 5वीं बात सीखेंगे। 5वीं बात है हमारे आत्मिक उन्नति में बाधा है, और वो बात है मन घड़त कल्पनाएं। वो बात है मन घड़त कल्पनाएं। हां जी, ये भी एक अजीब बात है। लोग अपने अंदर कुछ भी मन घड़त कल्पनाएं कर लेते हैं, झूठी कल्पनाएं बोलो या मन घड़त कल्पनाएं कर लेते हैं, और वो मन घड़त कल्पनाओं की वजह से उनकी आत्मिक उन्नति, आत्मिक प्रदर्शन बोलो या आत्मिक परिवर्तन जो उनके लाइफ में उनको होते हुए देखना है, वो रुक जाते हैं, क्योंकि सोच आ जाती है, और कुछ अजीब सोच, मन घड़त सोच। कभी कभी देखो, एक घटना आपको बताता हूं मैं, पढ़ेंगे इसको, मरकुस का 16 अध्याय और 2, 3 और 4 पद हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 एंड वर्स 2, 3 एंड 4, जहां लिखा गया है, और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। कौन? मार्था, मरियम, मरियम मगदलिनी और भी स्त्रियां थी, आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। ये हो क्या रहा है भाई? आप आ रही हो, वो सुगंधित द्रव्य इत्र लेकर आ रही है कब्र पर, और रास्ते में सोच रही है, क्योंकि कल देखकर गए थे कि बहुत ही बड़ा पत्थर सील ठोक दिया गया है, कब्र के दरवाजे पर लगा दिया है। हम तो 4-5 महिलाएं हैं, और महिलाओं में इतनी ताकत ही नहीं है। भाई हमारे लिए कब्र का पत्थर कौन लुढ़काएगा? वो टेंशन ले रही, कैसे होगा, हम अंदर कैसे जाएंगे, हम इत्र कैसे लगाएंगे, कोई तो है नहीं हमारी मदद के लिए, कौन इतना वो पत्थर हटा ही कोई सकता नहीं है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है रास्ते में कोई सोची होंगी, चलो वापस ही चलते ना, जाके कोई फायदा ही नहीं है, वापस चलते। ये चर्चा करते करते आगे बढ़ रही कि क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, डिस्कशन करते आगे चलती है। आगे लिखा है, जैसे कब्र के द्वार पर पहुंची, देख लिया कि कब्र का पत्थर तो लुढ़का पड़ा है। अरे भाई, जिसको लेकर आप इतना टेंशन ले रहे थे पूरे रास्ते भर में, वो पहले से ही लुढ़का पड़ा है ना? ऐसा होता है कभी कभी हमारे साथ में। मन घड़त कल्पना इसको कहता हूं मैं। हमारी व्यर्थ सोच आत्मिक दरवाजे बंद करती है। मुझे लगता है ऐसा तो नहीं हुआ, मुझे लगता है ये तो नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि आप नहीं आए होगे, ये मुझे लगा, मुझे लगता है, मुझे ऐसा हुआ। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने मन से ही कल्पनाएं कर लेते हो। मैंने 9 बजे बुलाया था, वो आया नहीं है, कहीं मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है इसलिए नहीं पहुंचा। अरे आपको क्या पता, हो सकता है उसकी गाड़ी पंचर हुई है, पर आपने अंदर एक कल्पना सोच लिया, नहीं अब वो रुक गया होगा और मेरे खिलाफ कुछ योजना बना रहा है। हमारे अंदर कुछ अलग अलग ही सवाल चलते रहते हैं, और इतने सारे सवाल चलते हैं, कल्पनाएं चलती है, और उन कल्पनाओं की वजह से हम बहुत सारी आशीषें अपने हाथ से हम खो देते हैं। जाके तो देखो, आप जो सोच रहे हो पत्थर पहले से लुढ़का पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा है। नामान कोढ़ी को जानते? नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया। नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया और कहने लगा कि भाई चंगाई चाहिए, कुछ करो। तो एलीशा ने दूर से आवाज दिया, जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले, चंगा हो जाएगा। और इसे गुस्सा आया, नामान को गुस्सा आया, क्योंकि नामान के अंदर कुछ मनगढ़ंत कल्पनाएं चल रही थी। गुस्से के कारण इतना लंबी यात्रा करके पहुंचा और गुस्सा आ गया एक बात को सुनते ही कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। क्योंकि नामान के अंदर मनगढ़ंत कल्पना यह थी, वो सोचता था कि एलीशा ये पहाड़ पे बैठा हुआ है, नीचे उतरेगा, नीचे आएगा, मेरे जख्मों पर ऐसा हाथ लगाएगा, तेल मलेगा, मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा, प्रार्थना का पानी डालेगा, मेरे लिए उपवास करेगा, कुछ तो करेगा। ये सब कुछ नहीं है, और दूर से मुझे चिल्ला के बोलता है, जा यरदन में डुबकी लगा ले। इससे क्या होने वाला है? मुझे लगा तू आएगा, प्रेयर वेयर करेगा, तेल वेल लगाएगा। ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये मनगढ़ंत बातों की वजह से वो लौट रहा था, और शायद उसके सिपाही उसको नहीं रोकते तो बिना चंगाई पाए ही वो लौट जाता था, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे मनगढ़ंत बातें आ गई। प्यारो, जब उसकी मनगढ़ंत बातें हटा दी गई तो उसने आत्मिक उन्नति पाई, चमत्कार हुआ उसके जीवन में, मिरेकल हुआ। नॉट ओनली उसने चंगाई पाया, उसने परमेश्वर पर विश्वास भी किया।
हालेलुया। कभी कभी ये मनगढ़ंत कल्पनाएं, ये हुआ होगा क्या, ऐसा हुआ होगा क्या, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। हम कभी रिश्तेदारी में, रिश्तों में, परिवार में, दोस्तों में कई बार ऐसे ही मनगढ़ंत बातें लेके बैठ जाते हैं, और उसके कारण जब परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपके लिए कुछ होता नहीं है। हम कई बार अपने पास्टर के बारे में कुछ सोच लेते हैं, फलाने व्यक्ति के बारे में कुछ सोच लेते हैं, नहीं मुझे लगता है कि ऐसा बोला होगा, मुझे टॉन्च किया होगा, या मुझे ही निशाना बनाया होगा। बहुत सारी व्यर्थ बातें करते हैं, और ऐसे चक्कर में हम बहुत कुछ खो बैठते हैं। नामान खोने ही वाला था, धन्य है उसके सिपाही जिन्होंने रोक के उसका दिमाग शांत कराया। हालेलुया। छठवां कारण है परिवार के रिश्ते। जी हां, परिवार के रिश्ते आपके आत्मिक उन्नति में जो बाधाएं बन जाते हैं, और वो होते हैं पारिवारिक रिश्ते या परिवार के रिश्ते। लूका 9वां अध्याय और उसका 59 वचन इस प्रकार कहता है। लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 59 कहता है, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। प्रभु यीशु ने अपने पीछे आने के लिए किसी को बोला, और वो व्यक्ति कहता है, मैं आ सकता हूं तेरे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी है। मैं अपने पिता को एक बार दफना दूं, मतलब उसके मरने तक का इंतजार करता हूं। एक बार मर जाए, दफना दूंगा, और तब मैं फ्री हो जाऊंगा, तब मैं आ जाऊंगा। पारिवारिक रिश्ते, कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं, एक बार मेरी जवानी खत्म हो जाए, रिटायरमेंट आ जाए, रिटायरमेंट का पैसा आ जाए, तो फिर मैं करूंगा परमेश्वर की सेवा, जबकि प्रभु आपको आज बुला रहा है। पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक जिम्मेदारियां कई बार आपको रोक देती है परमेश्वर से आशीष पाने या हमारी आत्मिक उन्नति होने के लिए। देखो, रिश्ते जरूरी है, परंतु रिश्तों में उलझे रहना पाप है। समझ रहे बाइबल को? रिश्ते जरूरी है, लेकिन रिश्तों में उलझे रहना, रिश्तों की वजह से परमेश्वर को खोना, यह पाप है। उलझ जाते हैं लोग, रिश्तों में उलझ रहते, फंसे रहते हैं। ये करना है, वो जिम्मेदारी पूरी कर लूं एक बार, ये जिम्मेदारी पूरी कर ली एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर प्रभु में बढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। ऐसा नहीं है। पारिवारिक रिश्ते कई बार रोक देते हैं। अब्राहम का घर छोड़ना याद है आपको? अब्राहम का घर छोड़ना, अब्राहम सोचता था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ूंगा, अपने भाइयों को नहीं छोड़ूंगा, अपने फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, मैं यही रहूंगा। प्रभु अगर आपको आशीष देना है तो इधर ही दीजिए ना, मैं नहीं किसी को छोड़ूंगा। अगर वो छोड़ता नहीं तो आशीष नहीं पाता, विश्वास का पिता नहीं होता। प्यारो, पारिवारिक रिश्ते कई बार बहुत बड़ी रुकावटें बन जाते हैं, और लोग कई बार पारिवारिक रिश्तों में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि प्रभु में या प्रभु के लिए उनके पास कोई ऐसे ऑप्शन या कोई रास्ते उनके पास नहीं बच जाते जिसकी वजह से प्रभु में बढ़ सकते हैं। अपने आप को जांचे, कहीं मैं ऐसे पारिवारिक बंधनों में, पारिवारिक उलझनों में तो नहीं फंसा हूं। मैंने पहले कहा, पारिवारिक रिश्ते जरूरी है, परंतु रिश्तों में उलझ जाना, फंसे रहना, प्रायोरिटी देना, यह परमेश्वर की नजर में अपराध हो जाता है। यह एक कारण है जिसके कारण हम आत्मिक उन्नति हमारी होती नहीं है। सातवां और अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। सातवां है उलझाने वाले पाप। सातवीं बात है उलझाने वाले पाप, यानी ऐसे पाप जो आपको इस प्रकार से उलझा देंगे कि कभी कभी उसमें से निकलना मुश्किल होता है। धागे का बंडल आपको याद होगा, धागा कभी कभी ऐसा उलझ जाता है, आप कितनी कोशिश करते हो तब भी वह निकलता नहीं है। फाइनली आपको उतना हिस्सा काट देना पड़ता है। उलझाने वाले पाप बहुत छोटे होते हैं, पर इस प्रकार से उलझे रहते हैं, ये धागा उसमें, वो धागा उसमें, ऐसे उलझे रहते हैं, ये उलझा देते हैं ये पाप हमें, कि इनसे कई बार बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इब्रानियों 12 उसका पहला पद ऐसा कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। लिखा है, उलझाने वाले पाप दूर करो। उलझाने वाले पाप, पता है शैतान बड़े बड़े पाप हमसे नहीं कभी करवाता है, लेकिन बड़े से ज्यादा छोटे पापों में हमें उलझा देता है। लोग बड़े बड़े पापों में नहीं फंसे, मैं देखा हूं, लेकिन छोटे छोटे पापों में उलझे पड़े हुए हैं, और वो छोटे छोटे पापों की वजह से लगातार उलझते रहते हैं। एक छोटा पाप किया, फिर हिम्मत बढ़ती है, फिर दूसरा छोटा पाप किया, फिर हिम्मत बढ़ती है, फिर तीसरा छोटा पाप किया, फिर हिम्मत बढ़ती है। ऐसे छोटे छोटे पापों से मिला मिला के एक बड़ा अपराध वे कर बैठते हैं। तो ये उलझाने वाले पाप है। आप अपने जीवन में जांचने का प्रयास करें, कौन से वो छोटे छोटे पाप है जिसमें शैतान ने आपको फंसा के रख दिया है, और उसकी वजह से
आपका ध्यान प्रभु पर नहीं जा रहा है, आपका ध्यान बाइबल पर नहीं जा रहा है, आप परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं, उसके भेदों को जान नहीं पा रहे हैं, और आत्मिकता में, पवित्र आत्मा में आप उतने ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हो। छोटे छोटे पाप जैसे कि निंदा, जैसे कि ईर्ष्या, जैसे कि चुगली, जैसे कि थट्टा, जैसे कि चेष्टा, ये छोटे छोटे पाप है जिसमें शैतान आपको उलझा के इतना बड़ा हमला कर देता है कि आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। ये प्यारो 7 कारण जो मैंने बताए, इन 7 कारणों में अपने आप को जांचे, मैं कौन से कारणों में फंस सकता हूं या कौन से कारणों में उलझा हूं, जिसमें से आपको अपने आप को जांचना है और अपने आप को बाहर निकालना है, जिससे कि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। इन बाधाओं को ढूंढे, कौन सी बाधा? हमने 7 बाधाएं को आज हमने देखा, जैसे कि एक था संसार का प्रलोभन, दूसरा था निराशा, तीसरा था अविश्वास, चौथा था धन संपत्ति, 5वां था मन घड़त कल्पनाएं, 6वां था परिवार के रिश्ते, और 7वां था उलझाने वाले पाप। इन 7 में से कौन से कारण आपको लगते हैं आपके जीवन में जिनमें आप फंसे हुए हो और जिसके कारण आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है? आओ ढूंढे, इसको निकाले। ये छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ देती है। आओ इन छोटी छोटी लोमड़ियों को ढूंढे और ढूंढ ढूंढ के निकाले, बाहर निकाले, और आओ आज हम हमारी आत्मिक उन्नति करें, क्योंकि आत्मिक उन्नति कलीसिया की सबसे बड़ी आज आवश्यकता है। आइए, प्रभु यही चाहता है, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या दिया है? अपना अनुग्रह का वचन, और स्वयं परमेश्वर हमारे लिए है जो हमारी आत्मिक उन्नति कर सकता है। शुरुआत में इस वचन को हमने पढ़ा है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आपने हमें सिखाया कि हमारे आत्मिक उन्नति में कौन सी बाधाएं हैं। इन बाधाओं के कारण हम कई बार हमारी आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे। हमसे कितना समय हो गया प्रभु ने हमसे बात नहीं किया, हमने दर्शन नहीं देखा, हमने प्रभु की आवाज नहीं सुना, हमने पवित्र आत्मा के भरे जाने को अनुभव नहीं किया, हमें कई प्रकाशन नहीं मिले। ईश्वर राजा प्रभु, हम आपकी ओर देखते, क्या हम इन कारणों में फंसे हैं? पिता परमेश्वर, हम विनती करते, यदि हम फंसे हैं, हमें बाहर निकालने की शक्ति केवल आपके पास है प्रभु जी। आइए प्रभु, हमें इनमें से बाहर निकालिए, और आज हम चाहते कि हमारी आत्मिक उन्नति हो और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमें आशीष दीजिए प्रभु जी, अपनी महिमा हमारे जीवन से कराइए। हम में से जितने बहुत सारे भाई और बहनें हैं इन उलझनों में फंसे हुए हैं, इन उलझनों में पड़े हुए हैं, प्रभु जी आप उनका बचाव कीजिए, बाहर निकालिए, अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद करते पिता, ताकि ये लोग आत्मिक रूप से मजबूत होकर हमारे परमेश्वर की महिमा कर सके। धन्यवाद स्तुति करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।